अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि आज पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर जर्नैलों के लिए बदकार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इस लफ्ज को बाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की जानिब से असम्बली कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया, हजफ कर दिया गया। लेकिन आज ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने जाके उस शख्स की कुर्सी के सामने सल्यूट किया जिसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और फौजी जर्नैलों को आड़े हाथों लिया। ये फायरी स्पीच, इसका एक एक लफ्ज सुनने से ताल्लुक रखता है। ये तमाम तर कंटेंट मैं इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखूंगा कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि आज दो ऐसे वाकयात हुए हैं, अब उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट वाकया शामिल हो गया है जिसने रियासत के 9 मई के बयानियों को न सिर्फ गजन पहुंचाया है बल्कि जमीन बोस कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की लैंडमार्क जजमेंट, आज अली अमीन गंडापुर का खिताब और उसके बाद रिसेंटली जो खिताब हुआ है, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा हुआ है। और अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो खबर यह आई है कि 9 मई के मुकदमात के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जमानत मिल गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जमानत मिलना इंतहाई गैर मामूली इकदाम और उसके बाद इमरान खान के लिए भी मामलात आसान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की इस लड़ाई में इमरान खान हर महाज पर, हर फोरम पर यूं लग रहा है कि बड़ी आसानी से निकल भी रहा है और मजीद पॉपुलर भी हो रहा है। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नाक से लकीरें निकालकर एमक्यूएम पाकिस्तान को असेंबली के अंदर लेके आई कि आप स्पीकर अयाज सादिक को डिप्टी स्पीकर के लिए वोट करें। अब नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं, यानी नून लीग नाक से लकीरें निकाल रही है और हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ना चाहते हुए भी नून लीग हुकूमत बनाने से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गई है। और आज ही के रोज केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है, उसके बाद कुछ लोगों को ऐसी आग लगी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने का ख्वाब देख रहे हैं। अब गवर्नर राज लगाना कितना इम्प्रैक्टिकल है 18वीं तरमीम के बाद, ये तमाम तर मामला भी आज के इसी व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, जब से इंतखाबात हुए हैं यानी 8 फरवरी से लेके आज तक जितने बुरे तरीके से मामला एक्सपोज हो रहे हैं, जितने बुरे तरीके से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, लगता यह है कि एक प्रेशर कुकर है जो अब फटने के करीब है। और अगर यह प्रेशर कुकर फट गया तो फिर मामला यकीनन फैसला साजों के लिए, हुकूमत साजों के लिए बहुत खराब हो सकते हैं। आज जो तकरीर पार्लियामान के फ्लोर पर हुई, और आज सुबह मैंने आपको बता दिया था कि पार्लियामान एक ऐसा फोरम है जिसको भरपूर अंदाज में कैपिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि इस फोरम पर की गई तकरीर पर कोई बाज पुरुष नहीं है, इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और आज एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर जो तनकीद हुई है, यकीनन ये बहुत मानी खेज भी है और बहुत प्रॉब्लम सम भी है। ये क्या हुआ है, मैं सबसे पहले जरा कंटेंट्स आपके सामने रख दूं। आज महमूद खान अचकजई जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जनाबे स्पीकर, हमारी नई पार्लियामान का आगाज होने वाला है। जो हल्फ आपसे लिया, हम सबसे लिया है, इसमें जो कुछ लिखा है उस पर कब अमल दरामद हुआ है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पाकिस्तान की सियासत वो हुई जो बिक जाए वो वफादार, जो खरीद ले वो वफादार। नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने की बात करते थे, बानी चेयरमैन वोट की ताकत से आए। आप इस ऐवान से 4 करारदादे मंजूर करवाएं। पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अब खत्म होना चाहिए। फौज और इदारों की अब सियासत से तौबा उनको कर लेनी होगी, वरना अवाम उनको अब नहीं छोड़ेंगे। अगली बात जो वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, इमरान खान वोट की ताकत से आ गया है। मैं मुतालबा करता हूं कि अब आप तहरीक मंजूर करें कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान के फैसले कोई जर्नैल नहीं करेगा। जर्नैलों ने अरबों रुपए लिए हैं, ये सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। जर्नैलों ने अरबों रुपए लिए हैं। जो बावर्दी लोग आपसे, मुझसे, सियासतदानों से मुलाकात करते रहे हैं, उन्हें फौज से फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए उन्होंने यह स्टेटमेंट कहा है कि वो लोग जो अरबों रुपए ले चुके हैं, बावर्दी लोग हैं, उनको फौरी तौर पर फौज से बरतरफ किया जाए। और जो लफ्ज उन्होंने फौज के लिए इस्तेमाल किया, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को फौरी तौर पर इस लफ्ज को हजफ करना पड़ा।
राना तनवीर साहब खड़े हो गए, सीखपा हुए, स्पीकर की जानिब से उनको उनकी नशिस्त पर बिठा दिया गया। महमूद खान अचकजई ने यह तकरीर पूरी की। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को पंजाबी, सिंधी, बलोचों और अवाम ने आपके और जर्नैलों के बनाए प्लान को उलट कर रख दिया। महमूद अचकजई ने इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया। जब पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को वोट दिया तो उसको बदलना अवाम से गद्दारी है। आप लोगों ने तो ओहदे भी बांट लिए हैं, सदर फलाह होगा, वजीर आजम फलाह होगा, सियासी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूं जो सैलाब की तरह निकले और सिस्टम उल्टा कर रख दिया। फिर वो कहते हैं कि मार्शल लॉ को पार्लियामेंट माफ कर सकती है तो इमरान खान को भी माफ करें और रिहा कर दें। मैं मुतालबा करता हूं कि आप मफाहमत चाहते हैं तो इमरान खान और उसके साथियों को रिहा किया जाए। पीटीआई के अरकान ने महमूद खान अचकजई के पास जाकर शुक्रिया अदा किया और उनको सल्यूट किया उनकी कुर्सी के पास जाके कि आपने जो तकरीर कर दी है वो तकरीर तो शायद और कोई कर ना पाता। जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजाया है, फौजी जर्नैलों पर बात की है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुखातिब करके बागे दुहल बात की है। देखिए अब पार्लियामान का फोरम मौजूद है इन लोगों के पास और पार्लियामान के फोरम पे खड़े होकर ये बातें तो करेंगे। और ऐसी बातें ही आज अली अमीन गंडापुर ने भी की हैं। अली अमीन गंडापुर की बातें तो पसंद नहीं आई और उस पर केपी में गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है। लेकिन ये जो महमूद खान अचकजई कर गया है, ये जो छक्के चौके आज महमूद खान अचकजई ने मारे हैं, इस पर आप क्या करेंगे? इस पर आप कौन सी तौहीन लगाएंगे? ये तो पार्लियामान के फोरम पर बात हुई है और इमरान खान समेत बहुत सारे लोग अब बड़े मैच्योर हो गए हैं। वो कहते हैं अब अपने असेंबलियों से बाहर नहीं आना है, अब हम इस्तीफे नहीं देंगे, अब हम डिसॉल्व नहीं करेंगे केपी असेंबली भी, अब हम रह के खेलेंगे, मैदान में रह के खेलेंगे और मैदान में रह के खेलने से बड़े बड़े लोगों को मुश्किल में डाल देंगे। और इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि जाइए और जाके नैरेटिव बिल्ड करें। और आज जितनी दलेरी के साथ नैरेटिव बिल्ड किया अली अमीन गंडापुर ने भी, यकीनन वो भी बड़ा मानी खेज। और उसके बाद अब केपी के अंदर गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है। वो कहते हैं कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। 9 मई का बयानिया तो जमीन बोस हो गया, दफन हो गया। आज ही डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगी पंजाब के महाज पर, उनकी भी जमानत का परवाना, रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया है। यानी 9 मई के मुल्जिमान एक एक करके बाहर आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मुल्जिम थे, बाहर आए। केपी वजारत आला के पर बराजमान हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बाहर आने को है। अब इमरान खान रह गया तो इमरान खान के हवाले से जितना प्रेशर माउंट किया जा रहा है, लगता नहीं है कि इसके बाद भी इमरान खान को बहुत देर तक जेल में रखना जो है वो आसान होगा। इमरान खान जेल में है तो मुश्किल में है, मुश्किल में इस्टेब्लिशमेंट है और ताकतवर हल्के हैं। इमरान खान बाहर होगा तो मजीद मुश्किल बढ़ जाएगी। यानी उसको अंदर रख के भी आपने देख लिया है, मुश्किल है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसको बाहर निकालेंगे तब भी वो आपके लिए पहाड़ जैसी मुश्किल खड़ी कर देगा। अब इस सिस्टम का चलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी से उलटबाजियां, कलाबाजियां निकालना शुरू कर दी है। और पहली कलाबाजी ये है कि जनाब सुबह एमकेएम के पास गए, नाक से लकीरें निकाली, 3 नुकाती चार्टर पर दस्तखत कराए, उनसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ऊपर वोट कराया। अब मौलाना फजलुर रहमान तो ईवान में नहीं आए, ना ही उन्होंने स्पीकर के चुनाव में इस रायशुमारी के अंदर हिस्सा लिया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। यानी अब नवाज शरीफ से भी नाक से लकीरें निकलवाई जा रही हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि नवाज शरीफ जो 3 बार वजीर आजम रह चुका है, 4थी बार दौड़ में था, उसके साथ आपने जो कुछ किया और जैसे रुसवा किया उसको, वो पार्लियामान में पहुंचता है, मास्क उठा के मुंह पे मार दिया जाता है, चोर चोर के नारे बुलंद होते हैं, जहां से वो गुजरते हैं। आज वो वोट करने के लिए आए तो चोर चोर की नारे बुलंद हो गए। यानी इस उम्र के अंदर और इस जगह के ऊपर जितनी रसवाई का सामना नवाज शरीफ को करना पड़ रहा है, और आप उससे और क्या कराएंगे? आपने उसको वहां से बुलाया, कैंपेन कराई, उसका चेहरा दिखाया और उसके बाद वजीर आजम भी नहीं बनने दिया। उसको पार्लियामान में ले आए, चोर चोर की सदाएं लगना लग गई, मास्क उसके ऊपर इमरान खान के चेहरे वाला फेंका जा रहा है। अब उसको मौलाना के दर पर भीख मांगने के लिए भेज दिया कि मौलाना खुदा का वास्ता है आइए और मेरे भाई को वजीर आजम बना दे और वोट कर दे। मौलाना यकीनन यही कहेंगे कि मियां साहब आप होते तो 100 बार आते, आपका भाई हमें कबूल नहीं है। आपका भाई इसलिए कबूल नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट से साजबाज कर देता है, वो जाके बूट पॉलिश करता है, उनके पैरों में बैठ जाता है। तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये बड़ा क्रूशियल टाइम होगा कि किस तरह से वो अपने दोस्त और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को आज इनकार करेंगे। और इसके बाद ही यकीनन सियासत का रुख भी मुतय्यन होगा कि मौलाना अगर डटे रहते हैं तो फिर लगता नहीं है कि मामला को बहुत देर तक चलेगा। अगली बात यह है कि केपी में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। अब जो गवर्नर रूल लगाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इससे भी पहले बहुत बहुत ख्वाब देखे हैं। देखिए, इंटरिम इस गवर्नमेंट के अंदर एक कैबिनेट कमेटी बनी थी जिसने 9 मई के मुल्जिमान पर को फैसला करना था। इस कैबिनेट कमेटी के मेंबर ने यह कहा कि जी रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की गई या मंजर आम पर क्यों नहीं आई। अब केयर टेकर गवर्नमेंट को जाने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, चंद घंटे हैं, और इन चंद घंटों के अंदर इस तरह की कैबिनेट कमेटी जिसने कोई रिपोर्ट मुरतब नहीं की, वो जब सामने नहीं आएगी तो फिर उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? इसका मतलब यह है कि 9 मई वाला मामला तो हो गया
और खुद कर दिया आपने। 8 फरवरी के बाद से 9 मई का प्लान सब खत्म हो गया, और ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि रियासत का 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। अब केपी में जो गवर्नर रूल लगाने की बात है कि अली अमीन गंडापुर एक रियासत पे चढ़ाई करने वाला, 9 मई करने वाला, कैसे केपी का चीफ मिनिस्टर बन गया, तो पूछिए भाई केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर कैसे बाहर आ गया, तकरीरें अली अमीन गंडापुर कैसे करता रहा, मीडिया बराह रास्त कैसे नशर करता रहा, वो इमरान खान की तस्वीर उठा के कैसे लाता रहा, और अब वो चीफ मिनिस्टर भी बन गया। अब पछताए क्या हुआ था, चिड़िया चुग गई खेत। अब ये जो गवर्नर राज है ना, आइन का आर्टिकल 232 और 234 इस बारे में है। 232 ये कहता है गवर्नर रूल लगाना है, आपको पार्लियामान से करारदाद मंजूर करानी पड़ेगी। अब केपी असेंबली जहां कंसर्न पार्लियामान से ना, जो केपी की असेंबली है, वहां जहां स्वीप कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौन सी करारदाद मंजूर होगी भाई कंसर्न असेंबली के अंदर से? ये दीवाने का ख्वाब नहीं है तो और क्या है। चलिए मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेज देते हैं प्रेसिडेंट को, तो क्या आसिफ अली जरदारी गवर्नर राज लगा देगा? मान लेगा गवर्नर राज लगा दिया जाए केपी के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बेस्ट बार्गेन पोजीशन के अंदर है, और उनका तो ये कहना है कि जी वो जब आएंगे तो कैदियों को रिहा करेंगे, तो अपनी प्रिंसिपल पोजीशन के अगेंस्ट आसिफ अली जरदारी कैसे चले जाएंगे? तो गवर्नर राज तो मुझे प्रैक्टिकली केपी के अंदर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये दीवाने का ख्वाब है। और 18वीं तरमीम के अंदर के बाद से वैसे ही गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल है कि कोई गवर्नर जो है आके रूल करे। 18th अमेंडमेंट के बाद भी समझ लीजिए कि गवर्नर राज भी टाई टाई फिश है। 3 महीने के लिए लगा देंगे, 6 महीने के लिए, बाद में क्या करेंगे आप? तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। मेरे समझदार पाकिस्तानियों से समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों ने वो काम कर दिखाया है कि जिसके आगे खड़े होना, जिसके आगे डट के रहना अब बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंचती होगी। पहुंची हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।